लगेगा और उनको बहुत आनंद आएगा जो मैं इसमें कहने जा रहा हूँ कि कर्म में आप अधिकार है, राइट है आपका कर्म करने का, लेकिन फल आपको उस हिसाब से मिल ही जाए ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन एक बात आश्वस्त रहिए, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कह दिया है कि प्रत्यवायो न विद्यते, जो आप करेंगे उसका विपरीत फल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप आम का बीज लगाएं और उसमें से बबूल पैदा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके विस्तार में और जाएंगे, किसी को बुरा क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका दूसरा समीकरण है। हमारी एक मान्यता है, हमने मान लीजिए कि 2 किलोमीटर अच्छा काम किया और उसमें आधा किलोमीटर खराब काम कर लिया। अपनी गणना में हम कहते हैं 2 किलोमीटर अच्छा, आधा किलोमीटर खराब, तो आधा किलोमीटर मैं काट देता हूँ, 1.5 किलोमीटर अच्छा वाला भगवान को दे देना, आधे का फल मत देना। ऐसा कर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। कर्म का क्षेत्र कहता है कि भैया वो 2 किलोमीटर भी मिलेगा और आधा किलोमीटर भी मिलेगा, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं, कंपनसेटरी हिसाब किताब नहीं है। मैं दूसरे श्लोक की बात कह रहा था कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन को ब्याज बना के कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, विद्यार्थियों आपका भी कर्म करने में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है, लेकिन फल मिलेगा, क्योंकि पहला श्लोक कह दिया है कि फल मिलेगा। अभिक्रम का नाश नहीं है। अब सामान्य व्यक्ति ये सोचेगा कि जब मेरा फल में अधिकार नहीं है, तो भगवान एक जगह और इसमें आश्वस्त करते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू। सबसे खतरनाक डेंजरस ये है, कह रहे हैं कृष्ण कि कर्म फल के हेतु आप मत बनो। आप हाथ खड़ा करके मत कहो कि मुझे तो ये कर्म फल चाहिए, और जब आपका हाथ नीचे कर दिया जाएगा कि आप हाथ खड़ा मत करो कि मुझे कर्म का फल चाहिए, तो आप कहेंगे चुपके से कि भाई मैं तो कर्म करता ही नहीं, क्यों करूंगा, जब कर्म के फल से मेरे अधिकार का कुछ लेना देना नहीं है, मैं उत्सुक होकर देख ही नहीं सकता कि फल क्या दे रहा है, तो मैं क्यों करूंगा। भगवान यहाँ सावधान करते हैं, बोलते हैं ये जो मेरा वाक्य है कि कर्म फल के हेतु मत बनो, तो एक खतरा है कि तुम कर्म करने में असंग कर जाओगे। माते संगोस्व कर्मणि, तुम्हारा अकर्मणि में संग नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत पतली बात है और बहुत जरूरी बात है कि आप कर्म ना करने में आपका संग ना हो जाए। यहाँ सावधान करते हैं। तात्पर्य यह कि कर्म के साथ संग रखिए, फल अवश्य आएगा, फल के पीछे आप परेशान मत होइए, क्योंकि फल को देने वाला कहीं एक दूसरा बैठा हुआ है, श्री शुक्ला भैया जैसा, जो आप क्या कर रहे हैं और वो देखेगा। उसका काम ही यही है कि वो कितना किया तो कितना देना है, और उसका कोई काम नहीं है। आप तो करो, हिसाब किताब कोई जरूर रखता है। चित्रगुप्त अपना खाता लेके बैठा हुआ है। तो ये इस शुभ अवसर पर मैं 2 श्लोक गीता के और एक नीति वाक्य का ये मेरे मन में जो आया आप लोगों को समर्पित किया। कितना उपयोगी होगा कितना नहीं होगा ये प्रभु, और प्रभु अच्छा हमेशा करते हैं। शुभ संकल्प जैसा भैया ने बताया, शुभ संकल्प हमेशा ही सफलता तक पहुंचता है, वह कोई प्रारूप लेता है। इस शुभ संकल्प को प्रणाम, इस यत्न को प्रणाम। आज जो हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, यहाँ जिस अच्छे कार्य का प्रारंभ श्री हनुमान जी की प्रेजेंस से हो, उनकी उपस्थिति से हो, उनकी वंदना से हो, तो श्री सीताराम जी कृपा क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे, अवश्य करेंगे। इसी साधुवाद के साथ, शुभकामना के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस अवसर का साक्षी बना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।